call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास में ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक कुशल शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हिमरणी है, जिनकी वजह से संस्थान को इतनी शोहरत मिली हुई है और हमारी इस कुशल विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमका सर की कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग सेमेस्टर 4 में चर्चा कर रहे हैं। एक तो हम चरक 2 इस पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा धर्मांतरी पर एक प्रोटोकॉल है, उनकी चर्चा कर रहे हैं, डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, दोनों पर चर्चा हो रही है। तो हम लोग चरक 2 अध्याय 8 पर इस पर चर्चा कर रहे थे, और आज हम लोग तो दीर्घ, इसमें हम लोग
ये पेज नंबर 100 है। तो दीर्घ क्षैतिज स्रोतों के आधार पर निदान, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये चीजें हैं कि दीर्घ जो एलएचएम है, यानी दीर्घ क्षैतिज स्रोत जो है उस पर उसको उपचार कैसे दिया जाए। तो दीर्घ लंबत मेरिडियन के अनुरूप ही शरीर को मध्य भाग से सिर से शीर्ष वर्टेक्स में, यानी आगे और पीछे भाग में, यानी इस एरिया से ऐसे अगर ये बांटेंगे तो आगे का भाग और पीछे का भाग दो बराबर भागों में 0.9 एलएचएम विभाजित करता है शरीर को। आगे और पीछे के दो भागों में, यहां से बिल्कुल सर के आधे से सर उधर और आधा इधर, और यहां से कंधे से लेकर के, और ये पूरे शरीर को दो भागों में आगे और पीछे भागों में विभाजित करता है। तो ये एलवीएम, जो एलवीएम क्या करती है, वो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, ये क्या करती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर भाग से, जो एलवीएम का कंसेप्ट है वो आगे से लेकर के और यहां से जाते हुए पीछे का है, यानी इनके दो भागों में, बाएं और दाएं दो भागों में। तो ये क्या करती है, ये जो एलवीएम वाले हैं वो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर भाग को जोड़ती है, सामने के भाग को। और याद करिए चाइनीज में यही हमारे जो मेरिडियन है, ये हमारे कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है और ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन है। तो ये क्या करती है, इसके सहयोग से सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, उनके उनके फंक्शन की वजह से सारे हार्ट को, किडनी को और लंग्स को, इन सब के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को, और उधर स्टमक, एसआई, एलआई, इन सबको भी ये साम्य अवस्था में रखे जाने का प्रयास करती है। यानी ये उपाय, इस उपाय के माध्यम से हमारे बीच में घर में उपस्थित हो गए समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो ये जो एलवीएम का कंसेप्ट है कि सामने से और ऐसे, तो यानी बाएं और दाएं दो भाग हमारे हो जाते हैं। तो ये क्या है, एलवीएम का जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि वो जो हमारे शरीर के आगे और पीछे के सारे जो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक फंक्शन है वो उनको ये प्रभावित होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सिंपैथिक जो है फंक्शन इंटीरियर एटमॉस्फेयर के प्रभावित होने से प्रभावित होता है, यानी आंतरिक जो भी जगत में कुछ होता है तो वो सिंपैथिक फंक्शन से प्रभावित होता है, और जो पैरासिम्पैथिक फंक्शन है सिस्टम, वो एक्सटीरियर ब्रह्मांड से प्रभावित होता है। तो अगर ब्रह्मांड में ऊष्मा या ऊर्जा का अधिक हो जाए तो क्या होगा, जो सेल जो है मस्तिष्क, ब्रेन वाले ब्रेन सेल्स जो है डैमेज होने लगेंगे। तो डैमेज होने लगेंगे तो पैरासिम्पैथिक फंक्शन सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाएगा, तो उसकी फंक्शनिंग प्रभावित होगी। तो कभी कभी सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक दोनों प्रभावित हो जाते हैं। अब आहार हम लेते हैं और विसर्जित करते हैं, ये वर्चुअली वर्टिकल सिस्टम से प्रभावित है ना, सामने से बिल्कुल भोजन लिया और फिर एनएस से निकल गया। तो ये जो हमारा जो है ये वर्टिकल सिस्टम है, जिसको ये वाली जो उसको नियंत्रित कर क्षैतिज मेरिडियन का युग्म प्रत्येक बॉडी सिस्टम के प्रधानता के आधार पर उपचार की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अब इस सिस्टम को, ये जो नॉर्मली वर्टिकल सिस्टम है, तो ये क्या करता है, ये जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है ये उसके साथ कोऑपरेट करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल सिस्टम, जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, तो इसमें बताया गया है जैसे कि 7 और 8, अब 7 और 8 हमारा जो आता है वो पीछे की तरफ आता है। तो 7 और 8 जो हमारा एलएचएम है वो क्या करता है, मस्तिष्क के दोनों खंडों को ये आकर के और पीछे की तरफ, इसका अगर चित्र देखें आप,
ये 7-8 है। ये देखो, ये देखिए, ये पीछे से, यानी दोनों जो है, दोनों आपके जो लोब हैं लेफ्ट और राइट, इन दोनों को प्रभावित करता है। ये इस तरह समझने की आवश्यकता है। तो यानी 7 और 8 क्षैतिज युग्म के द्वारा मस्तिष्क के दोनों खंडों को, दोनों लोब्स को एक ही दीर्घ मेरिडियन के द्वारा, एक ही इस वाले मेरिडियन के 7-8 के माध्यम से आप दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और से क्या फायदा होगा कि सेरेब्रल एट्रोफी जैसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क रोग नियंत्रित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ पीछे इधर आकर के लेफ्ट और राइट दोनों लोब्स को कंट्रोल कर सकता है। 5-6 क्या करता है, 5-6 जो आएगा वो, अगर हम लोगों ने देखा होगा तो जर्मा मैडम, अगर आपने देखा हो पीछे, एलएचएम जो है, एलएचएम को जब अगर आलू को आप आगे और पीछे की तरफ से 2 भागों में बांटेंगे, 5 भागों में टोटल, तो बीच का भाग सबसे ऊपर, सबसे बड़ा भाग आएगा, आता है ना। फिर जी सर। फिर आगे के 2 भाग, एक आगे का उससे छोटा होगा, फिर उससे आगे का और छोटा होगा, उसी तरह पीछे का छोटा होगा, पीछे का बड़ा होगा, उसके बाद पीछे सबसे पीछे वाला और छोटा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, आगे वाले उसमें देखिए हमारे पास आगे के नंबर क्या थे, 0, और लेफ्ट में एक तरफ, लेफ्ट में 2 और राइट में 1, फिर लेफ्ट में 3 और राइट में 4, यही जो था। तो जब हम 0 को जब हम देखेंगे तो ऐसे हम करेंगे, तो सबसे बड़ा वाला 0-9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो बीच 0 वाला, 0 का पोजीशन बदल जाएगी और 9 की पोजीशन 0-9 ये वाला हो जाएगा ऐसे। तो जब 0-9 हो गया तो आगे जो छोटा वाला बचेगा वो 3-4 बचेगा, 4 को वही रखना है, उसी तरफ रखना है जहां पर वो है, तो 3-4 बच जाएगा। सबसे छोटा आगे का 1-2 हो जाएगा, तो 1-2 फिर 3-4 फिर 0-9। अब पीछे देखिए कैसे होगा, पीछे सबसे 9 के बगल में 7 आता है, 9 के बगल में 7-8, तो 9 बने सबसे अंदर होता है, और ये 3-4 के बगल में आप कहें, 4 के बगल में 5 और 6 आता है। तो 5-6 को जब उसको बड़े वाले को पीछे वाले पीस को निकालेंगे, सबसे बड़े वाले पीस के पीछे, तो वो हमारा 5-6 आएगा, लेकिन और उससे छोटा 7-8 आएगा। ये लेकिन एनर्जी के क्रम में ये उचित नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 7-8 को 0-9 की पीछे वाला 7-8 माना और सबसे पीछे वाला 5-6 मान लिया। क्लियर? नहीं, क्योंकि दो पीस पीछे बनेंगे ना, तो सबसे छोटा 5-6 होना चाहिए, तो जैसे 1-2 सबसे छोटा है, तो वैसे 5-6 सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से 5-6 बिल्कुल स्पाइन की बगल से आता है, ये ध्यान रखिए। तो 5-6 दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन जो हमको एलएचएम, 5-6 एलएचएम द्वारा विशेष रूप से ब्रेन स्टेम से लेकर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल क्षेत्र, उसी बगल जा रहा है ना, तो सर्वाइकल से लेकर इन सबके जो वर्टिब्री है और डिस्क, इन सबको भी रोगों का इलाज इसके द्वारा संभव है। उसी तरह आंख से संबंधित रोगों और फेफड़ों के संबंधित श्वास रोग आगे जो है 1-2 आता है, सामने की तरफ आएगा, सबसे छोटा होगा, और 3-4 और बड़ा आएगा। तो ये श्वास रोग, श्वसन तंत्र और रक्त संचार तंत्र, इसमें 1-2 को ठीक हो सकता है। 3-4 जो 3-4 है वो क्या महत्वपूर्ण है, वो क्या करेगा, शरीर के जैव रसायनों का उत्सर्जन व नियमन करता है, यानी जो लीवर वगैरह का जो है, वो लीवर, ड्यूडेनम, ये वाले जो है इस एरिया को प्रभावित करता है। तो पोषण वाला जो आपका पोषण है या एक केमिकल रिएक्शन वाला है, उसको इसमें से आपको कर सकते हैं। इससे मेधा की शक्ति बनाएगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तो ये समझ को पैनी बनाती है। और मधुमेह है ना,
ये आपका डायबिटीज, किडनी वगैरह के रोग में महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वही देख लेंगे अब। 1 to LHM देख क्या आएगा, सिर का सामने का भाग, माथा, दोनों नाकों के छिद्र, मुंह, गले का सामने का भाग, टॉन्सिल, स्वर यंत्र, अन्नली श्वास नली का क्षेत्र, वक्ष का सामने का भाग, हृदय फेफड़े, स्तनों का अंदरूनी क्षेत्र, स्टर्नम बोन, पेट व उदर का मध्य भाग, छोटी आंत, मूत्राशय, गर्भाशय, प्रोस्टेट, अंडाशय, शुक्राशय। तो ये सामने का माथा, दोनों नाक। तो क्या क्या डिजीज हो सकती है, मस्तिष्क के फ्रंटल क्षेत्र में, ये जो फ्रंटल क्षेत्र है उसमें कोई दर्द हो, टॉन्सिल में सूजन हो, नाक से रक्त आता हो, गले में दर्द हो, सर्दी खांसी हो, घबराहट हो, श्वास कष्ट हो, पेट में दर्द, सूजन हो, अपच हो, कब्ज हो, यूरिन का प्रॉब्लम कोई हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, सिस्ट हो, प्रोलैप्स हो और श्वेत पदर हो, अंडाशय शुक्राशय में सिस्ट हो, तो इनके लिए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। 1-2 का ये देखिए, 1-2 सामने देखिए, ऐसे आ रहा है 1-2, इसीलिए आंखों का लिखा हुआ है, आंखों का भी 1-2, समझ रहे हैं? ये ऐसे जा रही है, सामने से लेकर ये जा रही है। अब आप 3-4 देख लीजिए जरा, पहले 3-4 देख लीजिए तब उसको बताया। 3-4 ये देखिए, ये 3-4 है, ये आंखों के बाहरी भाग से लेकर के वहां जा रही है, ठीक है, आंखों के बाहरी भाग से लेते ऊपर जा करके जा रही है। तो यहां पर हम क्या होगा, देखिए, सिर का टेम्पोरल क्षेत्र, ये वाला जो टेम्पोरल है ना बगल वाला, तो टेम्पोरल क्षेत्र, आंख का बाहरी भाग, गाल और जबड़े का क्षेत्र, गले का बाहरी क्षेत्र, टॉन्सिल, कंधे का सामने का क्षेत्र, स्तन का भाग, दोनों फेफड़े, लीवर, स्प्लीन, पित्ताशय, पैंक्रियाज, बड़ी आंत का एसेंडिंग और डिसेंडिंग, अपेंडिक्स, सिग्मोइड, पेड़ों का भाग, ये तो नंबर 3 और 4। यानी इन सब में प्रभावित क्या होगा, सिर के टेम्पोरल क्षेत्र में कोई दर्द हो, दोनों आंखों से तकलीफ हो, चेहरे मुहासे हो, टॉन्सिल हो, सर्वाइकल बोन में दर्द हो, दोनों स्तन में गांठ हो, दोनों फेफड़ों के रोग हो, पाचन संबंधी रोग हो, यकृत संबंधी रोग हो, रक्त विकार हो, पैरों में वेरिकोज वेन्स हो, इन सब का उपचार इसमें हो सकता है। 09 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन है, तो ये सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली है। तो सिर के शीर्ष भाग देखो, पहले देख लीजिए, ये देखिए 09, ये जो है 09 का ये वाला एरिया है, बिल्कुल साइड का, बिल्कुल देख रहे हैं साइड, बिल्कुल ऐसे जहां गार्बेडर मेरिडियन जैसे जा रही हो उस तरह का ये एरिया है। तो इस एरिया को ट्रीटमेंट कैसे, देखिए, सिर के शीर्ष भाग के दोनों किनारे ऐसे, कानों का क्षेत्र, गले के किनारे का क्षेत्र, दोनों कंधे, दोनों हाथ, कांख का क्षेत्र, दोनों फ्लैंक्स, स्तन का बाहरी भाग, वक्ष और पसलियों का भाग, उधर के बाहरी किनारे। तो इनमें दोनों गुर्दे, इधर देखिए दोनों गुर्दे आ जाएंगे और दोनों कूल्हे का जोड़ आएगा, प्रजनन क्षेत्र के किनारे, दोनों पैरों के किनारे का क्षेत्र, दोनों तलवों के किनारे, इन यांग बॉर्डर, ये है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो, कोई पैराइटल क्षेत्र, ये देखिए ये वाला जो एरिया है वो पैराइटल क्षेत्र है, तो पैराइटल क्षेत्र का उपचार 09 में पैराइटल क्षेत्र में होगा। दोनों कानों की तकलीफें, दर्द, झंझनाहट, पैरोटिड ग्लैंड है, गले के किनारे गिल्टियां, कंधों में दर्द, दोनों हाथों में कमजोरी, दर्द, स्तन के बाहरी क्षेत्र में गांठ, कांख में गांठ, वक्ष उदर के बाहरी भाग में नस खींचना, क्रैम्प्स, गुर्दे के रोग, नेफ्राइटिस, दोनों कूलों में दर्द, दोनों पैरों भारी पर, इनमें आपका 09 वर्टिकल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर आपको उपचार देना पड़ेगा। तो 09 हो गया। अब आप देखिए दूसरा वाला, अब पीछे देखिए जरा 7-8 देखिए, 7-8 देखिए, 7-8 को यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, पीछे 7-8 बड़ी एनर्जी है, तो 09 के बिल्कुल पीछे होगी, बड़ा हिस्सा कटेगा ना। तो देखो 09 का ये एरिया देखिए, और उसके बगल में देख लीजिए आगे, और आप ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपका 5-6 है, देखिए 5-6 कहाँ पर है, बिल्कुल
बिल्कुल स्पाइन के बगल बगल चल रहा है, याद करिए, स्पाइन के बगल बगल। चलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी 7-8 की। तो 7-8 की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए 7-8 में क्या है, कॉर्टिकल ब्रेन चैनल कहा गया है इसको। इनके सबके देखिए नाम रखे गए हैं। देखिए ये 09, ये देखिए 09 को लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल कहा गया है, क्योंकि ब्रेन का वो है पार्ट है। ये नाम नोट कर लीजिए। 3-4 देखिए, 3-4 क्या कहा गया है, इसको बॉडी केमिकल चैनल कहा गया है। कोई क्वेश्चन आता है कि बॉडी केमिकल चैनल कौन है, तो आप कहिए 3-4 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। 1-2 को भी देख कुछ कहा गया है, ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी चैनल। 1-2 सर्कुलेटरी हो गया, फिर आपका जो आपका बॉडी बॉडी केमिकल हो गया 3-4, केमिकल चैनल, फिर ब्रेन, ब्रेन चैनल हो गया, लेफ्ट राइट ब्रेन चैनल। और इधर आपका जो है ये देखिए, ये आपका कॉर्टिकल ब्रेन चैनल हो गया। कॉर्टिकल ब्रेन है बगल में। तो 7-8 में हम लोग सिर के पीछे का भाग, कानों के पीछे का भाग, गर्दन के किनारे का क्षेत्र, दोनों कंधों के पीछे का क्षेत्र, ये वाला, और दोनों स्केपुला बोन, स्केपुला बोन इसी में आएगी। पीठ व कमर के पीठ व किनारे का क्षेत्र, सेकंड यूबी चैनल, लिम्फेटिक रूट, और दोनों कूल्हे की जोड़ के पीछे का क्षेत्र, गुदा द्वार के पीछे का क्षेत्र, दोनों पैरों के बाहरी किनारे का टो नंबर 7-8। तो ये क्या, कौन सा डिजीज आएंगे, सिर के पीछे के भाग में कोई दर्द हो, सुन्नपन हो, तनाव हो, कानों के पीछे में कोई गांठ हो, गर्दन किनारे में दर्द हो, गिल्टी हो, कंधों में दर्द हो, ऊपरी पीठ में तनाव हो, स्केपुला बोन में प्रॉब्लम हो, पीठ के बाहरी भाग में खिंचाव हो, दोनों नस खिंचना हो, कमर दर्द हो, दोनों हिप के क्षेत्र में मांसपेशियों सूजन हो, गुदा द्वार पर खुजली खुजली, त्वचा रोग, दोनों पैरों में कमजोरी, इन पर आप हमको ट्रीटमेंट कर देना है। किस पर, 7-8 LHM पर। 5-6 बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कैसे, देखिए सिर के पीछे ऑसिपिटल, ये वाला पीछे वाला ऑसिपिटल क्षेत्र, मेडुला, तो यानी 5-6 मेडुला के लिए कोई हो और आपका ऑसिपिटल में कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद रीढ़ के किनारे का भाग हो कोई हो, फर्स्ट यूबी चैनल नर्व रूट हो, फर्स्ट यूबी चैनल जो पहला वाला यूबी चैनल का रूट है, पीठ व कमर के किनारे का क्षेत्र है, ये सैक्रल बोन का एरिया है, रीढ़ की कोसिक्स बोन का क्षेत्र है, पैरों के उसका मध्य भाग है, रेडी का क्षेत्र है, टो नंबर 5-6। यहाँ क्या है, सिर के पीछे के भाग में दर्द हो कोई, मस्तिष्क के ऑसिपिटल क्षेत्र में कोई हो, मेडुला में हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, गर्दन की पीठ वर्टिब्रे में कोई प्रॉब्लम हो, स्थान आ जाना हो, गैप हो जाती हो, रीढ़ में दर्द हो, नर्वस सिस्टम संबंधी रोग, पैरालिसिस, अंगुली में सुन्नपन, कमर और सैकल का, और पैरों में खिंचाव, साइटिका, दर्द चलने में खाना। ये 5-6 इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि ये बिल्कुल स्पाइन के बगल बगल चलती है। यूबी चैनल आपका प्रभावित होता है, यूबी चैनल। अब वर्टिकल मेरिडियन हमारे बीच में, हाँ ज्वाइन करिए, तो क्या चलेगी क्या, अभी ज्वाइन किया था रेखा मैडम ने, जी सर किया था। फिर निकल गई क्या, फिर चली गई। जी सर अभी नहीं है क्लास में। हाँ इस वजह नहीं है। अब ये दीर्घ लंबवत, अब ये वाली लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि देखिए दोनों में लंबवत और क्षैतिज की तरह, जो नॉर्मल जो हमारी थी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल, इन्हीं की तरह ये युग्म का है। लेकिन इनमें फायदा ये है कि ये और बड़े एरिया को, और इनका विस्तार भी है, और ये महत्वपूर्ण है, और पहले से इफेक्टिव है। तो ये जो 5 हर के 5 बने ना, 5-5 बनेंगे, तो उनका इसमें एक सेकेंड जी, हेलो
हेलो जी, हेलो नमस्कार। हाँ नहीं नहीं, कल है वो चेंज। हाँ नहीं, आज नहीं, वो वर्चुअली 3 को हो गई है। संडे, संडे को 12 बजे, संडे को 12 बजे करीब। हाँ, राहुल कहीं जाना है? ठीक, नहीं 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 नहीं, ठीक, नमस्ते। रेखा मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू। सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हमारी, उनका स्वागत है। तो हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि जो इनका यूज क्या है। इनका यूज ये है कि जो आपका एरिया है, कवरेज, वो बढ़ जा रहा है, अधिक इफेक्टिव है, एक साथ कई चीजों को कंट्रोल कर ले रही हैं। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर सामान्य रूप से दाएं अंगूठे में पांचों व्यक्त, इसमें लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन के संबंध में कहा गया है कि पांचों महाभूतों संबंधित रोगों का उपचार जो हमारा जो एलवीएम है उसके माध्यम से किया जाना राइट वाले में होगा, और बाएं अंगूठे में आपका काल दिशा मन व प्रकाश आत्मा वाले एलवीएम पे करना होगा। तो नॉर्मली आपको ये करना चाहिए कि जब आप उस पे कर रहे हो व्यक्त महाभूत, तो आपको राइट में करें, उसमें आपको वही जो है मेरिडियन जो है कि जो व्यक्त और अव्यक्त वाला वो है, मतलब जो है काल दिशा मन आत्मा तम वाला उधर करिए। तो अब ये इसका एग्जाम्पल देखिए, ये समझ लीजिए कि ये इसलिए ये पढ़ना नहीं चाहता कोई, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, हालांकि शॉर्ट में लिखा हुआ है या और डिटेल चाहिए। एलवीएम 4-5 एलवीएम, तो हम देखते हैं 4-5 एलवीएम जहां भी हो, देखिए 4-5 पहले देख लीजिए, 4-5 देख लीजिए, तब उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए कि क्यों ये बार बार कह रहे हैं। 4-5 का महत्व क्या है, तो वो समझ लीजिए एक बार, तो अधिक आसान रहेगा। ये देखिए 4-5 है। 4-5 कहाँ से जा रहा है, देखिए दोनों बगल में जा रहा है, बिल्कुल हाथ के जैसे पीछे, हाथ के पीछे जाइए, तो जहां पर आपका आगे की तरफ आपका लीवर वाला जो एरिया होगा, पीछे की तरफ आपका जस्ट वहां पर आपका स्केपुला भी आएगी, स्केपुला के बगल में आ रहा है, और ये रीढ़ की वो जो रिब्स है, रिब्स के जा रहा है। ऊपर आपका देखिए ये जो है टेम्पोरल लोब की तरफ, टेम्पोरल लोब है वहां पर है, स्पाइन को भी टच कर रहा है, ऊपर वाली सर्वाइकल स्पाइन को टच कर रहा है, आगे के इस एरिया को टच कर रहा है। ये पूरा एरिया या कान को, पूरा कान को कवर करके चल रहा है। तो इसका महत्व क्यों बता रहे हैं, देखिए महत्व समझ लीजिए, थोड़ा ही लिखा हुआ है, ये चरक 1 में भी कुछ लिखा है, उसमें पढ़िएगा। कि 5 एलवीएम 4-5 का उपयोग सामान्य रूप से फेफड़े, लीवर व किडनी, देखिए फेफड़ा राइट में आएगा, लीवर इसी में नीचे आ जाएगा, किडनी पीछे आ जाएगी, जैसे महत्वपूर्ण अवयवों के लक्षणों के डिजीज सिंड्रोम्स के लिए पीछे होगा। यानी एक साथ फेफड़े, लीवर, किडनी के में कोई रोग हो रहा है तो उनका होगा, अर्थात शरीर के दाएं भाग का श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, लीवर, उत्सर्जन तंत्र एक साथ राइट साइड में, कोई 4-5 तो दोनों राइट में होगी, तो अगर इसमें एक साथ रोगग्रस्त हो रहा हो, पाचन तंत्र हो, लीवर हो,
दाएं भाग का श्वसन तंत्र हो, ये रोगग्रस्त होकर कर रहा हो, तो आप इसको यूज करिए। अब 1 से 8 युग का उपयोग कहाँ करना है देखिए, पहले देख लीजिए तब आपको समझ में दिखाएगा। एक आठ में देखिए ये चित्र है। अब देखिए 1-8, तो 1-8 क्या है, ये एक सामने की तरफ है और 8 पीछे की तरफ है। तो इस एरिया को आप देखिए, ये भी आपका एक जो आपका आ रहा होगा, ये भी लीवर को और एलआई को टच करेगा, लीवर को टच करेगा, ऊपर राइट लंग्स को टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये पूरा टेम्पोरल लोब का कान के ऊपर और ऊपर चला गया वहां पर, और जा करके ऊपर और ऊपर चला गया है। ये एरिया पूरा जो पैराइटल लोब नहीं, ये टेम्पोरल पूरा टेम्पोरल लोब, और फिर पीछे चला गया है, और 8 चला जाएगा बिल्कुल आपके बिल्कुल स्पाइन के जस्ट बगल में, स्पाइन के जस्ट पीछे चला जाएगा। तो इसका उपचार देखिए। उसी तरह 1 से 8 युग का उपयोग मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम, यहाँ पर पूरा आया यूं करके यहाँ पर मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम, जो कि पूर्णतया मानसिक विकृतियों के लिए उत्तरदायी है और मानसिक रोग लक्षण के साथ श्वसन, प्रजनन और मानसिक स्राव संबंधित अथवा पाचन संबंधित गंभीर रोगों के लिए किया जाना अपेक्षित है। तो ये लिम्बिक सिस्टम बोल रही है को जहाँ लिम्बिक सिस्टम प्रभावित हो रहा हो वहां आप इसको यूज जरूर करिए। तो लिम्बिक सिस्टम और उसके साथ मानसिक प्रॉब्लम भी हो, और आपके कौन सा मानसिक भी हो और आपका शारीरिक भी हो। शारीरिक में क्या होगा, श्वसन, प्रजनन, मानसिक स्राव। तो ये वाले जो है इन सब के लिए करना है। 09 शरीर को अग्र और पृष्ठ भाग संबंधित बिल्कुल बीच से प्रभावित करता है, और किसी एक भाग में शरीर के अवयवों के अधिक सक्रिय होने से दूसरे भाग के अवयव कार्यशीलता प्रभावित होने के कारण, अगर आगे बहुत सक्रिय हो गया तो पीछे प्रभावित होगा, पीछे सक्रिय होगा आगे प्रभावित होगा। एक भाग में सुनबन, पसीना न आना जैसे रोग लक्षण प्रकट होते हैं, जो बाद में पक्षाघात जैसी कष्टप्रद स्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो हार्मोनल संबंधी असंतुलन और जन्म रोगों के लिए युग्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम लोग देखा था, याद करिए, यहीं पर सारे हार्मोन्स थे ना, पैंक्रियाज, ऊपर थाइमस, सारी ग्लैंड इसी में तो थी। कंसेप्शन वेसल 09 में क्या है, कंसेप्शन वेसल है, उधर गवर्निंग वेसल है। तो यानी हार्मोनल जैसे के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझिए कि 2 मेरिडियन के युग्म पद्धति मेरिडियन की तुलना में कई गुना अधिक प्रकार है। ठीक है, ये कई प्रकार है। तो इसमें अब देखिए, कह रहे हैं कि चाइनीज येलो एम्परर में उन्होंने कहा कि रोगों की प्रारंभिक और जीर्ण स्थिति पर नियंत्रण हेतु चाइनीज विद्वानों ने क्या किया, यहाँ करिए, क्या कहा था, आगे पीछे क्या कहा था, अलार्म बिंदु खोज किया था, याद रखिए। तो अलार्म बिंदु यही तो है, सामने अलार्म बिंदु है और पीछे हमारे अलार्म बिंदु है स्पाइन में यूबी के। तो यानी दोनों तरफ तो यही वाली मेरिडियन है, इसलिए ये मेरिडियन इस रूप से अधिक वो है कि जहां हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो, जहां कहीं पर आपको ऐसी समस्याएं आ रही हो कि गंभीर बीमारी वाली स्थिति हो, तो वहां भी आप अलार्म सिस्टम की तरह, जहां आपको अलार्म पॉइंट यूज करते हैं, वैसे आप उसको दोनों के आगे और पीछे दोनों के लिए फंक्शनल और उसके लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि इससे हमको, अतः इस युग से शरीर के मध्य अग्रपृष्ठ भागों में होने के कारण ये सभी महत्वपूर्ण अवयवों के साथ मस्तिष्क और मेरुदंड के उपचार महत्वपूर्ण है। ब्रेन सामने का बिल्कुल बेचो बेच करता है, ये वाला पूरा एरिया, और आपके पीछे करा। तो यानी पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, त्वचा, संचार तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि बॉडी सिस्टम का उपचार इसमें संभव है। इसी प्रकार युग्म संख्या 3 और 6, 2, 7 का जो उसके है, 2, 7 का नहीं दिया, वो कहीं और दिया होगा।
तो 09 में एल्वियम में देखा हमने शरीर के सामने पीछे का भाग, चेहरे का मध्य भाग, नाक, मुंह और टुकड़ी क्षेत्र, गले का मध्य भाग, वक्ष का मध्य भाग, उदर का मध्य भाग, नाभि, पेड़ू का मध्य भाग, मूत्राशय, जननाशय, कोशिक्स बोन, रीढ़ क्षेत्र, गर्दन पीछे। कोई भी प्रॉब्लम हो, नाक, ओंठ, गले संबंधी रोग लक्षण, नाक से रक्त आना, गले में खराश, खांसी, टॉन्सिल, सीने में दर्द, गैस और पेट दर्द, नाभि क्षेत्र में मरोड़, मूत्र त्याग में परेशानी, गर्भाशय के ऑपरेशन के बाद कमर दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस, सिर दर्द, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण, पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली, इन सब में ये प्रभावी है। 2-7 लॉन्ग वर्टिकल, 2-7 लेफ्ट साइड में आएगा, देखिएगा 2-7 लेफ्ट साइड में आएगा ना, तो बाएं सिर का भाग, बाई आंख, बाई नासिका, बाएं टॉन्सिल व गले का भाग, बायां वक्ष का भाग, हृदय, आमाशय, पैंक्रियाज, छोटी आंत का भाग, बायां शुक्राशय, डिंबाशय, बायां मलद्वार, रीढ़ का बायां भाग, गर्दन और बायां स्केपुला का क्षेत्र। तो इसमें क्या आएगा, ये की चैनल कहा गया है। 2-7 को देखिए, की चैनल कहा गया है, ऊर्जा वाला। दाई आंख के संक्रमण, UV1 के क्षेत्र में गांठ हुई हो, बाएं आंख, बाई नासिका का बंद होना हो, बाएं टॉन्सिल का बढ़ना हो, बाई और सिर का गर्दन में क्षेत्र हो, वो दर्द हो, बाएं कंधे में पीठ में दर्द हो, बाएं पैर के अंगुली भाग में दर्द हो, बाएं डिंबाशय में दर्द हो, हृदय शूल, पीठ में दर्द हो, बाएं भाग का लकवा हो, इन सब में आपको इसका की चैनल को 2-7 इज नोन एज की चैनल। ये देखिए 2-7 लेफ्ट साइड में है। 1-8 चैनल, इसको इसेंस चैनल कहा गया, इसेंस चैनल कहा गया। तो सिर का दायां भाग कहाँ, दाई आंख, दाई नासिका, ये दाई तरफ होगा ना, एक आगे और पीछे। सिर का दायां भाग, दाई आंख, दाई नासिका, चंद्रनाड़ी, दायां टॉन्सिल व गले का भाग, दायां वक्ष का भाग, दायां फेफड़ा, यकृत, ग्रहणी, छोटी बड़ी आंत की भाग, दायां डिंबाशय, दायां सिर, दायां स्केपुला। तो सिर के दाएं भाग में कोई दर्द हो, तनाव हो, भारीपन हो, दाएं आंख में कीचड़ हो, लाल हो, दाएं नासिका बंद हो रही हो, रक्त आ रहा हो, दाएं टॉन्सिल में दर्द हो, छाती की दाईं ओर दर्द हो, पेट दर्द हो, दाएं डिंबाशय में दर्द हो, दाएं गर्दन के भाग में दर्द हो, दाएं है, दाएं स्केपुला क्षेत्र तनाव हो, बाएं मत लिखिएगा, दायां है सब, 1-8 है ना, जहां दायां लिखा वहां दायां कर लीजिएगा, बायां जहां लिखा, मस्तिष्क संबंधी अवरोध, उन्माद। तो ये सब आपको इसमें करना है। ब्लड चैनल देखिए, ब्लड चैनल 3-6, 3 में क्या है, रक्त है 3, तो इसलिए ब्लड चैनल कहा गया इसको। सिर का देखिए ब्लड चैनल देखिए कहां पर आ रहा है, ये देखिए 3-6, 3 लेफ्ट में 3 है और पीछे 6 है। तो सिर का बायां बाहरी क्षेत्र, बायां कान के आगे पीछे, गर्दन का बायां फेफड़ा, बायां स्तन, बाईं पसली, उधर का बायां भाग, स्प्लीन है, यहाँ पर स्प्लीन है, ठीक है। बाईं आंत का डिसेंडिंग भाग, बायां पेड़ू, बायां पैर, बायां पीठ का भाग, बायां गुर्दा, बायां कूल्हे, बाएं में सिर में दर्द हो, बाएं कान से कम सुनाई दे रहा हो, गले के बाईं ओर स्थित टॉन्सिल हो, बाएं हाथ में दर्द हो, बाएं किनारे फ्लैंक में क्षेत्र में दर्द हो, प्लीहा बढ़ रही हो, बाएं गुर्दे का निष्क्रिय होना, रक्त संबंधी विकार हो, बाएं पीठ और पैर के क्षेत्र में दर्द हो। इसलिए इसको ब्लड चैनल लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन है और 3 नंबर भी है। कौन सा ये है आपने देखा, ये बॉडी फ्लूइड्स 4-5 एल्बियम बॉडी फ्लूइड्स का चैनल है। 4 माने बॉडी फ्लूइड, इसलिए ये दाहिनी तरफ आएगा। दाईं ओर सिर का भाग, दाएं कान का क्षेत्र, दाईं ओर स्थित टॉन्सिल, गले के भाग, दायां हाथ और पैर, दायां किनारा,
दायां फेफड़ा, दायां स्तन, दायां लीवर, लीवर दाएं तरफ होगा, पित्ताशय दाईं ओर, दाईं बड़ी आंत एसेंडिंग भाग, अपेंडिक्स पेड़ू का दाएं भाग, दायां पीठ। तो इनमें कोई प्रॉब्लम हो, दाएं ओर सिर के भाग में दर्द हो, दाएं कान से कम सुनाई देता हो, दाएं टॉन्सिल का संक्रमण हो, गले के दाएं भाग में उल्टी हो, दाएं कंधे में दर्द जकड़न हो, दाएं फेफड़ा का रोग हो, दाएं स्तन में गांठ हो, यकृत संबंधी, दाएं तरफ लीवर है, लीवर लार्ज वगैरह, पित्ताशय पथरी, एपेंडिसाइटिस, दाहिने पैर में दर्द और दाहिने पीठ के भाग में तनाव, ये सब रोगों का इलाज आपको इस चैनल में। हो गया ये? अब देखिए, अब प्रत्येक उत्पत्ति के आधार पर निदान। ये कह रहे हैं कि अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो, बोलिए मैडम, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर है। देखा मैडम, ये समझते चलिए। हाँ सर ठीक। ये देखिए, ये किताब ऐसा मत सोचिए कि किताब उसमें पूरी नहीं पढ़ाई जाती और बहुत हल्का हल्का पढ़ा कर उसको खत्म किया जाता है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक पूरा आपको कवरेज पूरा मिल जाता है कि ये क्या है, कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे आपका मेरिडियन का जो चयन है, हम लोग की बीमारी में कैसे चयन करें। नॉर्मली हम ये नहीं कह रहे कि सारी समझो, लेकिन काफी चीजें ये तय करती हैं कि जो अगर कोई पॉइंट है और ये मेरिडियन है, तो मेरिडियन किन किन भागों को अधिक कंट्रोल करती है और हमको कौन कौन भागों में इलाज के लिए प्रेरित करती है कि इस मेरिडियन पर इलाज करिए। तो सर 4 और 5 है जैसे, तो आगे से पीछे जाके ये दोनों कंप्लीट हो जाती है एक ही लाइन में, 4 और 5 जैसे। कौन से 4 4-5 एलवीएम है जैसे, एलवीएम 4-5 तो वो हाँ एक दूसरे के पीछे ही है। हाँ 4-5 ये होगी, ये वाली होगी। हाँ हाँ जी, तो वो एक ही लाइन पर कवर हो जाते हैं नंबर उनके 9 तक। हाँ, तो उसमें पीछे के भाग भी और आगे के भाग, दोनों भाग कवर हो, दोनों एक साथ हो जाते हैं। हाँ ओके। तो उसमें जो है उसमें देखना पड़ेगा कि वो जो 4-5 में, देखिए 4-5 में कहा ना, देखिए ये देखिए, हाँ ये है ना, हाँ 4 देखिए, ये 4-5 है। अब वो कह रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया जो प्रभावित हो रहा है, देखिए ये हम यहाँ से पढ़िए कि जो कि पित्ताशय, एपेंडिसाइटिस हो, अपेंडिक्स इसी में आएगा ना, राइट में आएगा, अपेंडिक्स आएगा, इसी में गार्बेडर आएगा, इसी में एसेंडिंग कोलोन ऊपर वाली चढ़ने वाली होगी, इसी में लीवर आएगा, इसी में दायां फेफड़ा आएगा, दायां किनारे फ्लैंक का होगा, तो है ना। तो इन सब चीजों, जो एरिया हो, उस एरिया को हम लोग चयन करते हैं। मतलब समझिएगा, लीवर एनलार्जमेंट वाला इसी में बीमारी, लीवर सिरोसिस इसी वाले में होगी 4-5 में। तो 4-5 LHM, 4-5 LVM दोनों। अब देखिए यहाँ पर एक ओरिजिन के बारे में बताया गया है। जो जीरो है, वो जहां जीरो है वो तो ऊर्जा है, शरीर का भाग होगा, देखिए शरीर का भाग और शून्य की उत्पत्ति, इन सब में पूरा आपको डिटेल मिलेगा। तत्व तो क्या है? तम। ऊर्जा क्या है? अंधकार। कहां पर क्या है? शरीर जीरो पे करना है आपको, होल बॉडी, टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉडी। ये कह रहा है कि जीरो माने टॉप एंड बॉटम, ये पूरा एरिया यहां से लेकर यहां तक का एरिया, टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉडी, ये जीरो ओरिजिन से आपको जीरो पर आपका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। सिर का भाग, पार्ट ऑफ हेड क्या होना? शीर्ष, वर्टेक्स, ये यहां तक का इलाज होगा, वर्टेक्स। दाया हाथ का भाग, पार्ट ऑफ हैंड का है, तो इसमें क्या होगा? जीरो एक्सियल रीजन, जो शून्य है, शून्य हाथ का भाग अगर पार्ट ऑफ हैंड कहेंगे तो देखिए कैसे, क्यों आपने कहा, इसको यहां समझने की आवश्यकता। हाथ का भाग अगर पार्ट ऑफ हैंड आप कहेंगे तो एक्सियल, यही तो हाथ शुरू है,
मैडम दोनों लोग बात करिए, देखिए गरिमा मैडम और रेखा मैडम ये कह रहे हैं, क्यों बात कह रहे हैं, सिर क्यों कह रहे हैं कि, क्यों कह रहे हैं कि सिर का भाग वर्टेक्स शून्य उत्पत्ति, यहीं से तो उत्पत्ति हुई है, ये कह रहे हैं उत्पत्ति यहीं से तो हुई है एनर्जी। जी सर, उत्पत्ति की बात जी सर, एनर्जी। फिर कह रहे हैं कि सिर हाथ का भाग कह रहे हैं हाथ, अगर हाथ की बात करें तो ये एक्सियल रीजन यहाँ पर आएगा, एक्सियल रीजन कांक का क्षेत्र आएगा ना, क्योंकि यही तो जीरो होगा, याद करिए कभी यहाँ बनाया गया है 0 से लेकर 9 तक का, यहाँ हाथ में यही तो ओरिजिन है, हाथ तो यही शुरू हुआ है, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हाथ की बात कर रहे हैं। पैर पेल्विक रीजन से शुरू हुआ है ना, पैर कहाँ से शुरू हुआ, पेल्विक से, पेल्विक जॉइंट से शुरू हुआ है। हाथ की उंगली की जब आप फिंगर्स पर दाहिना अंगूठा राइट थंब, इसको माना जाएगा। पैर की उंगली टोज में राइट बिग टो, जीरो का मतलब जीरो, दाहिना अंगूठा राइट थंब, और वहां पर हाथ की उंगली दाया राइट बिग टो, पैर की उंगली। फिर तो अगर मेरिडियन की बात करें तो 0 वर्टिकल होगी, 0 हॉरिजॉन्टल होगी, 0 स्पाइरल होगी, वो हर उंगली में होगी। मतलब शून्य उत्पत्ति कहां से मानेंगे, 0, हम लोग कहें 0 पे करिए, 0 हॉरिजॉन्टल करिए, 0 वर्टिकल करिए, 0 स्पाइरल करिए। अगर होल की बात करें तो हम लोग नाभि में रखे हुए 0, नाभि को रखा हुआ 0 में, तो 0 उसमें आ जाएगा। सेंस ऑर्गन में हम लोगों ने गोनैड्स को रखा हुआ है 0 पे, याद करिए, सेंस ऑर्गन में हम लोगों ने गोनैड्स को रखा हुआ है 0 में। ऑर्गन में कहा रखा, ऑर्गन में हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनएस को रखा हुआ है ऑर्गन में। फिर अंतर इंडोक्राइन सिस्टम में थैलेमस को रखा हुआ है इसमें, याद करिए, ये जो आपका में मिलेगा ना, ये चारक 1 में मिलेगा, और आपको भारद्वाज के पेज नंबर 38 में मिलेगा, वो वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखा हुआ है। अंतरस्रावी एंडोक्राइन में थैलेमस रखा हुआ है। रीढ़ के भाग में हम लोगों ने कोशिक्स को रखा हुआ है, S5 को रखा हुआ है नीचे, याद करिए ट्रीटमेंट जहां पैटर्न है। चाइनीज मेरिडियन में ये राइट स्टमक स्प्लीन, यही तो आता है इसमें। अगर हम लोग 5 द्रव्यों में बात करें ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, 5 के बारे में। 5 अगर 5 हम रेखा मैडम अगर 5 केवल माने तो हमने जैसे प्लॉटिंग किया था 5 है हमारे, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, 5 ही मानिए। तो आकाश ये है छोटा, उससे बड़ा वायु, उससे बड़ा अग्नि, उससे बड़ा जल, उससे बड़े पृथ्वी, तो 5 में। तो उसी के दृष्टिकोण से कह रहा है कि ये आपका चाइनीज मेरिडियन में अगर बात करें तो राइट स्टमक और स्प्लीन आपका राइट थंब में आएगा। फिर आयु वर्ग माने तो 0 से 9 वर्ग माना हम लोगों ने 0 में 9 साल का माना था ना, 99 साल की उम्र मानी हम लोगों ने, तो 10 एनर्जी है तो 10 साल का हो गया। फिर कंसेप्शन स्टेज, जहां आपने ट्रीटमेंट की बात है, कंसेप्शन और कंसेप्शन स्टेज का आपको माना जाएगा। फेफड़े में नेजोफेरेंक्स माना जाएगा, ये वाला नेजोफेरेंक्स, यही 0 वाला। ये जो प्लॉटिंग जो उन्होंने वो किया है रीजनल डिवीजन, गरिमा मैडम कंफ्यूज मत होइए, जो ये डिवीजन किया वो उनके बेसिस पे कह रही है, तमाम डिवीजन किए ना उनके हिसाब से। फेफड़े नेसोफेरेंक्स, आंख के भाग में आईलिड को माना हुआ है, वहीं से शुरुआत, जहां कभी आईलिड जो हैंडबुक 1, 2, 3 में है उसमें ये सब दिया हुआ है। अब स्टमक में ओरोफेरेंक्स से शुरू किया गया है, यहीं से ओरोफेरेंक्स। लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स से शुरू हुआ 0, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरस ड्यूडेनम जंक्शन से शुरू हुआ है। हार्ट में सुपीरियर इंफीरियर वाना कावा से शुरू हुआ है। कोरोनरी आर्टरी में ओरिजिन सोर्स, ये पूरा ये है 0 ओरिजिन का ये कंसेप्ट है। क्या मैडम थोड़ा कंफ्यूजन है? नहीं सर, ये जो है जितनी आपकी प्लॉटिंग की गई है उनके बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि 0 का मतलब ये है, एक साथ आपको बता दिया। तो अब आप जब भी 0 में कहीं आप इसका अर्थ समझ लीजिए,
जब भी कभी आप जीरो में कहीं ट्रीटमेंट करते हैं तो एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कहना है कि आप इन सब चीजों में इन सब चीजों में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तब आप दाएं अंगूठे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट बिक्टो में कर रहे हैं, जीरो वर्टिकल में कर रहे हैं, जीरो हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं, जीरो स्पाइरल में कर रहे हैं, नाभि का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गोनेट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थैलेमस में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोसिस में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और कंसेप्शन स्टेज में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सोफेरेंस में कर रहे हैं, आईलिड में कर रहे हैं, ओरोफेरेंस में कर रहे हैं, अपेंडिक्स में कर रहे हैं, पाइलोरस में कर रहे हैं, सुपीरियर ओरिजिन, इन सब में एक साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जीरो में जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब ये अर्थ है। और अभी चले कि रुक जाए? चले ना अभी? देखा मैडम? हाँ जी सर चलिए। तो अब वन ओरिजिन की बात, अब देखिए वन जहां जहां जितनी प्लॉटिंग हुई है उन सब का यहाँ जिस्ट दिया जा रहा है। तत्व है इसका आकाश, एक में हमने आकाश रखा है, ऊर्जा हमने शब्द रखा है। शरीर के भाग में क्या, राइट लोअर एब्डोमेन, शरीर के भाग में राइट लोअर एब्डोमेन रखा हुआ है। यहाँ पे आप उसमें जहां पढ़िएगा उसमें, तो यहाँ वन ओरिजिन में तो राइट, क्योंकि राइट लोअर एब्डोमेन एक नंबर कहाँ आएगा, है ना, एक नंबर उसी में आएगा, राइट लोअर एब्डोमेन। राइट फोरहेड एरिया, फोरहेड माथा, राइट फोरहेड एरिया। अपर आर्म्स, हाथ के भाग में ऊपर वाला, जहां पर यहाँ प्लॉटिंग किया है, एक प्लॉटिंग इसमें इसी में बनी हुई है, पेज नंबर, इसमें हम लोग पढ़ा था ना इसमें पहले, ये पेज नंबर 44 में है मैडम। पेज, अगर आपके पास पेज है, पेज नंबर तो देखिए 44-45 में। रेखा मैडम किताब है? हाँ सर। चरण 2 वाली किताब है, तो 44-45 पेज नंबर। हाँ 45 पे है तो है ना, वही यही वाला है, ये इसी को बात कह रहे हैं। ओके, है ना, ये अपर आर्म्स वाला जो हाथ यहाँ, तो पैर के भाग में थाइज, अपर इनर पार्ट, अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाले में 1 4 5 8 होगा, बाहर वाले में 2 2 6 7 होगा। हाथ की उंगली राइट स्मॉल फिंगर एक नंबर, पैर की उंगली राइट स्मॉल टो, ग्रोथ 1 वर्टिकल मेरिडियन 1 हॉरिजॉन्टल 1 स्पाइरल, छिद्र में होल में राइट ईयर, राइट ईयर को हम लोग बोलते हैं ये शब्द राइट। इंद्रियां सेंस ऑर्गन में ईयर्स, कान, अवयव एलई, एंडोक्राइन में ओवरी टेस्टिस, रीढ़ के भाग में सैक्रल 4 आएगा यहाँ पर, और चाइनीज मेरिडियन में राइट LULITW, वो वाला देखिएगा। ये पेज, ये पेज बताऊं, ये पेज इसमें है कि नहीं है, होगा जरूर, इसमें होगा। चाइनीज उसमें जरूर है, इसमें पहले ना है, इसी में होगा। 5 वाला जहां दिया है उसमें होगा, जहां 5 का दिया है उसमें है, इसमें ना होकर, हाँ ये है, तो इसमें पेज नंबर 38 में है, पेज नंबर 38 में है। फिर आयु वर्ग 10 से 19 वर्ष, फर्स्ट मंथ, धातु मांस है, मांस को रखा गया ना इसमें। उपधातु में मसल्स, त्वचा स्किन है। मल है ईयर वैक्स, वेस्ट फ्रॉम नेजल म्यूकस। आंख का भाग में स्क्लेरा है, अपर पार्ट ऑफ एसिफेगस स्टमक का, एसेंडिंग कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अपर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिड्यूरम है, हार्ट में राइट एट्रियम है, कॉर्नरी आर्टरी में 1-2 प्रॉक्सिमल आरसीए मिड
ये पूरा सबका जितनी भी चीजें हैं सबका जिस्ट दे दिया गया है। ये ध्यान देने की बात है। बस हम 2 ओरिजिन तक देख लें, बस उसके छोड़ दें। ठीक है, 2 ओरिजिन तक करते हैं वैसे। 2 ओरिजिन में देखिए, तत्व है वायु, ऊर्जा है स्पर्श, शरीर का भाग राइट लोअर एब्डोमेन, नहीं लेफ्ट होगा, 2 ओरिजिन में लेफ्ट होगा। टू ओरिजिन में वो लेफ्ट वाला होगा मैडम, लेफ्ट होगा, राइट नहीं होगा। शरीर के भाग में लोअर एब्डोमेन, राइट फोरहेड एरिया, दिखते हो ना, हो सकता लेकिन यही लेफ्ट होगा, लेफ्ट होना चाहिए मेरे साथ। लेफ्ट लोअर एब्डोमेन और लेफ्ट फोरहेड एरिया। फिर हाथ के भाग में अपर आर्म्स होगा, अपर आउटर पार्ट होगा। हाँ, दो ऊपर होगा। हाँ, पहला होगा अपर आर्म्स, अपर आउटर पार्ट, ये सही है। पैर के भाग में थाइज होगा, अपर आउटर पार्ट, ठीक है। हाथ की उंगली में लेफ्ट स्मॉल फिंगर, लेफ्ट स्मॉल टो, 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, 2 स्पाइरल, लेफ्ट ईयर, स्किन रखी गई इसमें। हार्ट और एसआई आएगा, एड्रिनल ग्लैंड आएगा 2 नंबर पे, सैक्रल 3 आएगा रीढ़ के भाग, चाइनीज मेडिटेशन में एलयू एल आई पी, लेफ्ट एसएफ ऑल जॉइंट्स में 20-29 वर्ग होगा, सेकेंड मंथ होगा, एडिपोज टिश्यू होगा, सबक्यूटेनियस फैट होगा, स्वेट होगा, मल के उसमें आंख का कॉर्निया होगा, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस होगा, राइट फ्लेक्सर होगा जहां मूर्ति है। फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ डुओडेनम स्पाइनल में ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, और 3-4 डिस्टल आरसीए आरपीडीए जो हम लोगों ने देखा था धन्वंतरी में, वो बात कर रहे हैं। तो ये जो है डिवीजन है इस तरह का, ये हम लोगों को समझ लेना है इसी के बेसिस। तो हम लोग आगे 124 पेज तक हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी ज्ञान हमारे पास हो उस ज्ञान को हम ट्रांसफर करें, ताकि समाज को मुख्य धारा, अपनी चिकित्सा को मुख्य धारा से जोड़ें और सबके लिए लोकप्रिय हो जाए और सबको ज्ञान इसका प्राप्त हो जाए। तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विश्राम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। 3-4 मिनट तो हो, 4 मिनट का तो चाहिए ही।